दोस्तों बिटकॉइन का आप सभी को पता होगा कि लगभग 68,500 के आसपास उसने अपना प्राइस यहां पर टच किया है। $68,500 इतना ज़्यादा प्राइस में उछाल हम सभी को देखने को मिला है। तो दोस्तों वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाला हूं कि फिलहाल के समय पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या यहां पर अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कंप्लीटली बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था क्रिप्टो टैक्स को लेकर के, आप सभी लोगों ने वहां पर अच्छा प्यार दिखाया है। वीडियो को आपने एवरेजली दोस्तों वहां पर कंप्लीट देखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप जाइए वीडियो सेक्शन में, आपको क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड वहां पर आपको A to Z जानकारी देखने को मिल जाएगी और वहां पर आपको सारी की सारी जितनी भी नॉलेज आपको क्रिप्टो टैक्स क्रिप्टो ITR के संबंध में है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों बिटकॉइन यहां पर 68,000 69,000 डॉलर के आसपास यहां पर अपना हाई लगा चुका है। ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि अपना जो बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उससे पहले यहां पर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है और ये शायद होता भी इसी तरह से। बिटकॉइन ने हर बार जितने भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, जो नए नए लोग मार्केट में आते हैं, हर बार उन्हें चौंकाया है कि भाई समझना आसान बात नहीं है, यहां पर जो चीजें चलती हैं वो किसी की समझ में आसानी से नहीं आती हैं। क्रिप्टो में आप सभी को पता होगा कि पैसा बनाना थोड़ा सा आसान है। वो इसीलिए आसान है क्योंकि क्रिप्टो में यहाँ पर ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मार्केट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, एलोन मस्क, तमाम बिटवाइज से लेकर के तमाम बड़े बड़े नाम जो कि मार्केट में आप एंट्री कर चुके हैं। इंडिया में शायद उस तरह से लोगों को इसके बारे में गवर्नमेंट के लिए अगर हम कहें, हालांकि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो तो भाई इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहें तो कर सकते हैं और लोगों ने किया भी है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका फिलहाल शायद वो बैकडोर से बेशक उसमें एंट्री कर रहे हो, लेकिन ओपनली ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ना ही उनकी तरफ से कहीं पर भी आपको देखने को मिला होगा। जब बिटकॉइन यहां पर $15,500 अपना यहां पर लो लगाया था 2022 दिसंबर में, तब वहां पर आपको तमाम नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि भाई अब बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब बिटकॉइन आज यहां पर पीक पर चल रहा है, अभी पीक नहीं है, बिटकॉइन इससे ऊपर भी जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि $68,000 पर अगर बिटकॉइन यहां पर चल रहा है, आपने अगर अपनी एंट्री अपने बिटकॉइन में ऑल्ट कॉइन्स में बनाई हुई है, जब आपने उसे एवरेज आउट करना है उसके लिए हम यहां पर बात कर लेते हैं। अगर आपने सस्ते प्राइस पर BTC को खरीदा है तो यहां पर मेरी सलाह आप सभी से यही है, बाकी आप सब अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, लेकिन यहां पर जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है उसे आप यहां पर बाई कर लीजिएगा। जैसे आपने यहां पर बुल मार्केट चल रही है अभी फिलहाल, जैसे दोस्तों आपने यहां पर जब बियर मार्केट चल रही थी तो आपने पार्ट्स में एंट्री ली थी। मैं लगातार अपनी वीडियोस में आप सभी को यह सजेस्ट कर रहा था कि भाई यहां पर पार्ट्स में एंट्री आप करें, क्योंकि एक साथ अगर आप एंट्री ले लेंगे तो फ्यूचर का प्रेडिक्शन किसी को नहीं पता कि आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद यहां पर बिटकॉइन हमेशा ऊपर जाए या कहां जाए, नहीं पता किसी को कि आने वाले समय में रेगुलेशंस किस तरह से हों, चीजें किस तरह से हमारे और आपके सामने वहां पर काम करें। लेकिन बेस्ट ट्रेडर, बेस्ट स्ट्रेटजी यहां पर एंट्री की और एग्जिट की वही रहती है कि पार्ट में आपको एंट्री करनी है और पार्ट्स में ही आपको वहां पर एग्जिट करना है। अगर आप यहां पर ये सोचेंगे कि भाई बिटकॉइन अभी तो $1 लाख जाएगा या $1.5 लाख जाएगा, किसी की वीडियो आपने देख लिया, तो आप वहां पर फंसने के आपके चांस हो जाएंगे। आप ये सोचें कि जब बिटकॉइन टॉप पर जाएगा तब मैं वहां से एग्जिट करूंगा, तो आपको वहां पर नुकसान हो सकता है। अभी फिलहाल जैसे अभी की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन 68,000 या फिर 1-2 दिन बाद आपको $75,000 देखने को मिले, तो भाई ये बहुत ऊंची छलांग ऑलरेडी BTC लगा चुका है। और यहां पर अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, चाहे आपने अपने 100 रुपये में से 30 रुपये आप यहां पर अपना बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर बैंक में ही निकालें, आप उसे स्टेबल करेंसी USDT, BUSD, जो भी आपको स्टेबल करेंसी है उसमें आप उसे जरूर कन्वर्ट करके रख लें, क्योंकि एट द एंड कैश इज द किंग। जब BTC यहां पर अपना करेक्शन लेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर के मूव में नहीं चल सकता, मार्केट कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इसी पोजीशन में चलेगा और ये हर मार्केट के साथ में होता है और BTC में भी ये होगा। जब बिटकॉइन यहां पर करेक्शन लेगा, चाहे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स आपको यहां पर 50-50% का आपको करेक्शन दे, 50-50% का जब पर डे आपको ऊपर वो दौड़ते हुए दिख रहे हैं ना, अगर बिटकॉइन ने यहां पर 10-15% का यहां पर करेक्शन कर लिया, यानी नीचे आ गया, तो जो ऑल्ट कॉइन्स, चाहे आप शिबा इनू ले लीजिए, पेपे, डोज, बॉन्ग के जितने भी आप नाम ले लीजिए, वो पर डे अगर यहां पर आपको 50% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे
हैं तो वो इसी तरह से नीचे भी आएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर करें। 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ में मैं आप सभी को ये बता सकता हूं कि अभी फिलहाल की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीडी यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर चल रही है। फियर जो इंडेक्स है वो यहाँ पर एक्सट्रीमली ग्रीडी है, क्योंकि मार्केट में बहुत हाइपर मार्केट यहाँ पर चली गई है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिटकॉइन यहाँ पर इतना हाई चला जाएगा अपना यहाँ पर अप्रैल 2024 की हाल्विंग से पहले। सभी का जो पिछला अगर हम हिस्ट्री अगर देखें 15 साल की बीटीसी की, जितनी भी हाल्विंग अब से पहले हुई है, हाल्विंग होने के 3, 4, 5 महीने बाद में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर उल्टा हुआ और शायद ये बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले हमें देखने को मिले। और जब लोग यहाँ पर बिटकॉइन की हाल्विंग को देख लेंगे उसके बाद में उन्हें देखने को मिले कि यहाँ पर मार्केट जो पहले ऊपर जाती थी वो अब यहाँ पर बीटीसी नीचे जा रहा है। हो कुछ भी सकता है, आने वाले समय का किसी को नहीं पता। बड़ी बड़ी वेल्स वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप वहां पर पैसा कमाएं, वो चाहेंगी मार्केट से पैसे को कैसे निकाला जाए, लोगों को कैसे सपने वहां पर दिखाए जाएं। तो सबसे पहला काम यही है, अगर आपने यहां पर अपना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, आपके वहां पर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल अगर बन चुके हैं, तो वहां से आप अपने प्रिंसिपल को सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए एज ए स्टेबल करेंसी। आप उसे अपने पास में रखिए, मौका आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि बिटकॉइन यहां से थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, लेकिन आपके माइंड में आपको ये परेशानी नहीं होगी कि अगर बिटकॉइन यहां पर एक सडन यहां पर न्यूज आ गई ना नेगेटिव, तो आपको मार्केट $50,000 कब चला जाएगा। जिस तरह से 50 से 65,000 $68,000 जाने में समय नहीं लगा है, इसी तरह से 68 से 50 आने में भी समय नहीं लगेगा। और ये होगा, जरूर होगा आने वाले शायद 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में यहां पर, क्योंकि मार्केट ऊपर हमेशा नहीं जाएगी, मार्केट करेक्ट यहां पर जरूर होगी। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पर भाई आपकी जो वॉलेट में जो अभी बैलेंस दिख रहा है ना, वो कब वहां से खींच लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपको सबसे पहले कर लेना है। चाहे आपने शिबा इनू में एंट्री अपनी ले रखी हो, चाहे आपने किसी और कॉइन में एंट्री ले रखी हो, तो आपको वहां पर अपना कुछ पोर्टफोलियो बाहर जरूर कर लेना है। दूसरा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें मनी फ्लो यहां पर कम होता है, जो कि आपको यहाँ पर जब वो शुरुआत में ही किसी एक्सचेंज पर वो लिस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी चाहिए अगर वो अच्छे एक्सचेंज पर है तो। अदरवाइज आपको नए नए प्रोजेक्ट तो डेली देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर अच्छा प्रोजेक्ट अच्छे एक्सचेंज पर वो लॉन्च हो रहा है और वॉल्यूम उस समय कम है, तो वहाँ पर आप अपनी एंट्री वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी वेल्स वहाँ पर उन्हें सिलेक्ट करती हैं। और जब उसमें थोड़ा सा भी पैसा आता है तो वो आपको मल्टीपल टाइम एक्स का प्रॉफिट देखने को मिलता है। दूसरा, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में आप सभी को बताया है कि भाई आपके पास में अगर 100 रुपए हैं तो उन्हें आपको डिवाइड कर लेना है। आपको ये नहीं करना है कि आप अपना सारा का सारा पैसा चाहे किसी भी एक कॉइन में वहां पर स्टक कर दें, नहीं। हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देना है। आपका कुछ पैसा बिटकॉइन के अंदर भी होना चाहिए, आपका कुछ पैसा इथेरियम के अंदर होना चाहिए, आपका कुछ पैसा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी होना चाहिए। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको वहां पर मिनी बुल रन जैसे हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपका 3 से 6 महीने, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल यहां पर मार्च 2024 चल रहा है। अभी यहां पर जो पिछली अगर हम हिस्ट्री की बात करें और हिस्ट्री को ही देख करके आगे की यहां पर प्लानिंग की जाती है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। यहां पर जो ऑल्ट कॉइन्स की बारी आती है, जब पहले बिटकॉइन अपनी रैली दिखाएगा, फिर इथेरियम अपनी रैली दिखाएगा, उसके बाद में पैसा यहां पर लार्ज कैप और फिर शॉर्ट कैप यानी मिड कैप में वहां पर मनी का फ्लो आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपने 1 से 1.5 साल के लिए अपनी प्लानिंग बनाई हुई है, क्योंकि हमेशा यहां पर अगर फिलहाल के समय की बात कर लें कि जब ये बुल साइकिल अभी फिलहाल यहां पर चल रहा है, अपना बिटकॉइन अपनी हाल्विंग कर लेगा, उसके 1 साल बाद तक दोस्तों यहां पर ऑल्ट कॉइन्स में मेजर रैली देखने को मिलती है। तो टारगेट आप बना करके रखिएगा कि यहां पर सितंबर अक्टूबर 2025 तक आपको अपनी जो एग्जिट है वो यहां पर कंप्लीट कर देनी है। किसी भी कॉइन के अंदर, चाहे बिटकॉइन हो चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो, आपको अपना पैसा वहां पर नहीं रखना। उससे पहले धीरे धीरे वो टारगेट आपको सेट करना है, वो रिसर्च आपको करनी है कि आप वहां पर परसेंटेज वाइज कुछ ना कुछ परसेंट आपको हर महीने अपने एग्जिट
एग्जिट वहां पर करते रहना है। अगर बियर मार्केट स्टार्ट होता है तो वहां पर आपको जो एग्जिट है वो फिर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप वहां पर फंस सकते हैं। एक ही दिन में हो सकता है कि आपको वहां पर 30% का गिरावट देखने को मिले, एक ही दिन में हो सकता है कि आपको वहां पर 40% की गिरावट देखने को मिले। ऐसा हुआ है और आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप अपनी एंट्री और एग्जिट को लेकर के बिल्कुल यहां पर सतर्क रहें। आप अपनी एसआईपी अगर आपने की होगी तो बेनिफिट आपको जरूर मिला होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको लाइक करके आप जरूर जाइएगा। वीडियो के नीचे आप यहां पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, जो भी आप यहां पर पूछना चाहते हैं। फिलहाल करंट सिनेरियो में क्या आपका सोचना है और किस बारे में आपका यहां पर पोर्टफोलियो चल रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।